हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कुमार और स्वागत है आपका अपने चैनल विनीत सफ़रनामा पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हाल ही में एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम जून जुलाई में होने जा रहा है। तो सीबीटी 1 सबसे पहले होगा जून जुलाई में, आपको बता दूं, और उसके बाद सीबीटी 2 आपका होने वाला है। तो उसमें सिलेबस क्या रहेगा? मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जीके जीएस के उसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके जीएस में क्या है, बहुत ज़्यादा वार्ड सिलेबस इसका होता है, तो उसमें अलग अलग टाइप के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ कंप्यूटर से आते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके वगैरह के सब जगह से यहाँ पर जीके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको टाइम टू टाइम और वीडियो लाता रहूँगा और उसमें बताता रहूँगा कि कहाँ से कितना वेटेज इसका एनटीपीसी का जीके जीएस का पूछा जाता है। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस में 40 क्वेश्चन में से कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन नहीं आते हैं, कुछ को पता है कि आते हैं। ठीक है, तो बता दूं, हमारे एग्ज़ाम में सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आए थे कंप्यूटर के। कुछ लोग पढ़ के नहीं जाएंगे और आसान ही क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि बहुत टफ आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल ही पूछता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन इसमें इसलिए पूछ लेता है दोस्त, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर का काम होता है, जैसे कि आपकी JEE की आएगी, ठीक है ना। और जितनी भी सीसीटीसी में जितनी भी वैकेंसी देता है, इसमें सबका सब में कंप्यूटर का काम होता है, इसलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन भी यहाँ से 2 से 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपके कहाँ कहाँ से कंप्यूटर के किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस यूट्यूब चैनल से कंप्यूटर को पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेन टॉपिक पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। पूरा कंप्यूटर का सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं जीके जीएस के 40 क्वेश्चनों में से 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और ये निश्चित है, यहाँ पर दोस्त पूछे ही जाएंगे। सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। बता दूँ आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछता है, कौन कौन से टॉपिक जो आपको कवर करने हैं। बढ़िया यूट्यूब चैनल भी आपको बता दूंगा कि कहाँ से कंप्यूटर को आप तैयार कर सकते हैं। 10 दिन में आप कंप्यूटर के सारे क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं और सारे टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कुछ टॉपिक मैंने लिखे हैं, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछता है और यहीं से क्वेश्चन लगभग 90% आ जाते हैं। सबसे पहले आपको तैयार करना होगा दोस्तों शॉर्टकट की। शॉर्टकट की मतलब जैसे कि पूछ लेता है कंप्यूटर में Ctrl+V का क्या काम होता है, Ctrl+C का क्या काम होता है, Ctrl+Enter का क्या काम होता है, कैप्स लॉक का क्या काम होता है। इस तरीके से शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, आसान ही है, एक एक दो बार रिपीट करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आपसे पूछेगा फुल फॉर्म, जैसे कि www की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। इस तरीके से आपको फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट की और फुल फॉर्म्स। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है एक ना एक। ठीक, उसके बाद आपका हो गया आउटपुट और इनपुट डिवाइस। आउटपुट और इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस है। CPU दे के पूछ लेगा आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर देकर पूछ लेगा आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछता है। ठीक है, चौथा टॉपिक आता है 4th नंबर का जनरेशन। जनरेशन यानी कि कौन से कंप्यूटर का किस सन में आविष्कार हुआ, कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन का है। ठीक है, तो जनरेशन के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जैसे कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, किस देश का सबसे फास्ट कंप्यूटर है। ये जनरली बातें हैं, यहीं से क्वेश्चन नॉर्मल पूछ लेता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा CPU हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रिंटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछता है। हल्के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ना तो दोस्त ज़रूरी है ना, तो इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा। 6 नंबर पे मैंने रखा है विंडो। विंडो से क्वेश्चन पूछ लेता है। और इंटरनेट, आप इंटरनेट पे अगर समय बचेगा तो आप इंटरनेट को भी कवर कर सकते हैं, इंटरनेट को भी पढ़ के जा सकते हैं। यही कुछ टॉपिक्स है जहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद बात करूँगा बेस्ट यूट्यूब चैनल। मतलब कि बेस्ट क्या है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेन टॉपिक जो सही से कराए हुए हैं वन डे एग्ज़ाम के लिए, वो बेस्ट यूट्यूब चैनल आपको बता दूँ RWA है। सभी जानते होंगे, रेलवे की तैयारी करने वाले, रोजगार विद अंकित पर एक शिवम सर करके हैं जो पढ़ाते हैं यहाँ पर।
ठीक है। शिवम सर यहाँ पर पढ़ाते हैं आपको, कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं वहाँ पर रोजगार विद अंकित पर। दिल्ली पुलिस के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, सारे जितने भी कंप्यूटर जिन जिन सब्जेक्ट में, जिन जिन एग्ज़ाम में आता है, वहाँ पर शिवम सर ही पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ाया हुआ है। मैंने भी वहीं से पढ़ा था और आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। वनडे एग्ज़ाम के लिए वहाँ से कंप्यूटर आपका अच्छा रहेगा। सब उन्होंने अच्छे से टॉपिक कराया हुआ है। आप डाल सकते हैं आउटपुट इनपुट डिवाइस बाई शिवम सर रोजगार विद अंकित करके, ठीक है। इंटरनेट बाई शिवम सर रोजगार विद अंकित करके डाल सकते हैं। सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और नोट्स बनाकर अभी बना लीजिए। 10-15 दिन में आप पूरा कंप्यूटर पढ़ डालोगे। 1 घंटे की क्लास डेली देखिए और कंप्यूटर को कवर कर लीजिए। प्रैक्टिस उन्होंने साथ के साथ कराई हुई है। प्रैक्टिस भी अच्छे से करिएगा और आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आपने कंप्यूटर के तैयार कर लिए तो बहुत बच्चों से आप आगे निकल जाओगे, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जिसको पता होगा कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आते हैं तो वो तो जनरली पढ़ के जाएगा, लेकिन जिसको नहीं पता है वो कैसे पढ़ के जाएगा, कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो आपको दोस्त कंप्यूटर पढ़ के जाना है और यहाँ से 4 से 5 टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। ठीक है दोस्त, यही मुझे इस वीडियो में जानकारी देनी थी आपको कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर आता ही है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है ना दोस्त, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ से किस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा यूट्यूब चैनल सबसे अच्छा है, कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने भी सब स्टडी जो है यूट्यूब चैनल से ही की है, ऑनलाइन नहीं, बिल्कुल फ्री में की है। मैंने जितने भी ऑनलाइन स्टडी होती है मैंने सब फ्री में की है। ठीक है दोस्त, और नौकरी को पाया है। आप भी पा सकते हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।